नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा आपके बीच लेकर आ गए हैं फिर से लोक चर्चा प्रोग्राम, जिसमें आम आदमी पार्टी पर बरस रहे ईडी के कहर को लेकर हम बात करेंगे। और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक देख रहे हैं सभी का स्वागत है, आपका भी इवेन स्वागत है। विवेक सिंह जी, संजय सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले में, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, संजय सिंह को गिरफ्तार किया है, ये कोई ताजुब की बात नहीं है। उनको होना ही था। उनको क्या, शराब नीति से जुड़े जितने भी मतलब इसमें संलिप्त हैं वो सभी गिरफ्तार होंगे। अब देखने वाली बात है से हाँ, कब कब कौन कौन और गिरफ्तार हो रहे हैं। सर, तो ये जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं, जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये तो जानबूझ के फंसाया जा रहा है। सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो मतलब गिरफ्तार होंगे तो वो तो आरोप लगाएंगे ही से हाँ, हमारे ऊपर स्पेशल पर्सनल मतलब टारगेट किया जाए। लेकिन पर्सनल नहीं है। आप पर्सनल कब होते? जब आप पे मतलब आप कुछ अपराध ही नहीं किए होते, आप भ्रष्टाचार नहीं किए होते, तब आपको कोई जांच बैठती, तब ना। आपके कहीं ना कहीं जांच मतलब वो भ्रष्टाचार किए हुए हैं, शराब घोटाला किए हुए हैं, तभी तो इससे पहले आपके कई मंत्री जेल में हैं। सर, जब भी मंत्री संजय सिंह गए हैं। अब इसमें मजे की बात तब आएगी जब इस घोटाले का जो मुख्य मतलब माइंड है, जो सारे इसके पीछे पूरा माइंड लगाए हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जब वो गिरफ्तार होंगे तब इस जांच प्रक्रिया का कुछ अलग स्वरूप होगा। सर, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, कहते हैं कि जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए हम लेते हैं तब ये गवर्नमेंट अपनी ये ईडी है या ये सब छापे मराती है। उनका कहना सही है क्या? वो जो कह रहे हैं, आज से मतलब 10 साल पहले उनकी पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी, फंडिंग भी नहीं थी। अचानक से कौन सा इनको मतलब खजाना हाथ लग गया जो इतने बड़े पार्टी बन गया, नेशनल पार्टी बन गया, इतने एडवर्टाइजिंग होर्डिंग लग रहा है, कहाँ से आया ये सब? देखिए, शराब नीति में, शराब घोटाला में ये ईडी ने दिया है ऐसे, हाँ, डायरेक्ट पार्टी को इससे बेनिफिट हुआ है, तो इसमें सब भी शामिल है। पार्टी को बैन करने के भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपने वर्टिकल में दिया है। अगर इससे पार्टी को डायरेक्ट फायदा हुआ है तो इससे पार्टी के मतलब में भी ईडी कुछ अपना जब आप आरोप लगा रहे हैं, जब कोई भी पार्टी नहीं बनती है तो सर वो तो ऐसे ही काम करती है ना सर, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना फंड कहाँ होता है इतना तो क्या मतलब भ्रष्टाचार करके वो अपना पार्टी चलाएंगे? तो सर, काम बढ़िया कर रही पार्टी इसीलिए आगे बढ़ रही है सर। अरे काम कर रहे हैं तो शराब घोटाला करके अपना प्रचार करेंगे सर। कई एक भी सरकार है अदर स्टेटों में, उनके पास उतना छापा क्यों नहीं पड़ रहा है जितने दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री जा रहे हैं सर? ये ज्यादा करप्ट है ना, करप्शन करके कुछ छोड़े होंगे। ऐसे थोड़ा ना मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आज जेल में हैं जी, कई एक नेता और भी हैं, 2-3 हैं और भी। तो बिना घोटाले का लोग जेल में कैसे चले जाएंगे? ये इतना बेचैन क्यों है? अच्छा, इस पे और भी सोचने वाली बात है। इस बार जब संजय सिंह अंदर गए हैं तो विपक्षी पार्टी जो इतने हुड़दंग मचा रहे थे, अभी सभी चुप्पी साधे हुए हैं। तो सर, ये कहीं ना कहीं ये सही है, तो इसलिए तो ऑफिस सही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा पूरा अपना उसका न्यायालय से जांच से और ईडी पूरा सबमिट करेगा, जब पूरा देखेंगे तब अरविंद केजरीवाल जी कहीं और मिलेंगे। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल का कहना है ये बदले की राजनीति। सर, इसका क्या मतलब है? बदले की राजनीति, कौन सा बदला लेना चाहती है सरकार की, आगे ना बढ़े, क्या मतलब है? अच्छा, बदले की राजनीति आप मौका क्यों दे रहे हैं? बदले की राजनीति कोई करे सर, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अगर पता क्या मतलब थोड़ा भ्रष्टाचार करेंगे तो आप नहीं, वो राजनीति है, भ्रष्टाचार नहीं। आप बोल रहे हैं बदले की मतलब कार्रवाई हो रही है। जी। तो कार्रवाई आप मौका ही नहीं दीजिए, आप भ्रष्टाचार कीजिए ही नहीं, आपके खिलाफ कोई जांच ही नहीं होगा, ना आप कभी आरोपी साबित होंगे। आप जब चोरी करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, आपको जेल होगी ही होगी। अच्छा, वो कहते हैं कि पावर का मिसयूज किया जा रहा है, जिसके पास पावर है वो तो कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब केजरीवाल जी सही कहते हैं, गलत कहते हैं? तो वो अपने पावर का सदुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं। उनके हाथ में पावर मिले तभी तो भ्रष्टाचार किए, तभी तो शराब घोटाला किए। नहीं, वो तो सही है। अब देखो, सरकार उनके ऊपर उनके अपराधों का सजा जब दिला रही है तो वो बोल रहे हैं हमारे बदले की राजनीति हो रही है, हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है, हमारे पर्सनल मतलब दुश्मनी पा रहे हैं। तो यह चीज कहना क्या है? अरे आप भ्रष्ट हैं, आपको कभी ना आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। और ये धीरे केजरीवाल जी भी चले जाएंगे। अरे उन सभी के पीछे तो उन्हीं का हाथ है, मेन मुखिया तो वही है। ये तो अभी छोटे छोटे कार्यकर्ता नहीं है। 2024 का लोकसभा का चुनाव को लेकर तो नहीं चल रहा है? अब देखिए,
लोकसभा से इनको क्या लेना देना। क्यों सर, वो भी तो विपक्ष में जो इंडिया पार्टी बनी है उसके में अच्छे खासे चेहरा है उनका इंडिया भी। में चेहरा क्या वो पीएम कैंडिडेट बन जाएंगे? अरे नाम तो आ रहा है, कई उनके- लोगों को नाम आ रहा है, उनने नाम दिल्ली- उजागर नहीं में- किया है। दिल्ली में इतने बार चुनाव लड़े हैं, एक एमपी बना है उनका आज तक? सर 2 जगह उनकी सरकार तो है। अरे सरकार पहले भी सरकार दिल्ली में थी, जी जी। लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता। बात रही चुनाव की, ठीक है चुनाव चल रहे हैं, आपके भी जब सत्ता में आइएगा तो आप भी जो भ्रष्ट रहेंगे उसको जेल कीजिए। चलिए सर, तो सर आपको अगला प्लान क्या लगता है, अगली बारी किसकी होगी सर, इसमें आप बताएंगे? देखिए अब अगला बारी जो मुख्य ऊपर के जो अपराधी हैं, जी सर, जो इसमें संलिप्त हैं, आम आदमी पार्टी के या सर सभी पार्टियों के? शराब घोटाला में तो आम आदमी पार्टी ही हाँ, है, सर। दिल्ली सरकार से जुड़ी नेताएं हैं। जी। तो मेन मुखिया हैं अभी अरविंद केजरीवाल जी, राघव चड्ढा जी, अभी इन लोगों के ऊपर भी पूछताछ चलेगी और पूछताछ चलने के बाद ईडी क्या निर्णय लेती है उसके बाद न्यायालय का भी निर्णय आएगा, देखना रहेगा। कभी हो सकता है ऐसा अरविंद केजरीवाल जी खुद सलाखों के पीछे दिखे। अच्छा सर, ये थी शराब घोटाले से जुड़ी हुई चर्चा जिसमें सहयोग किया विवेक सिंह जी ने। विवेक सिंह जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने संगीन मुद्दे पे बात किया, आपके लिए इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू।